तो अभी हम पहुंच गए हैं हडिम्बा माता मंदिर और ये इसका मेन गेट है। हडिम्बा माता मंदिर इस साइड पड़ेगा और घटोत्कच का मंदिर है वो लेफ़्ट साइड पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर और यही है हडिम्बा माता का मंदिर। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि मैं आपको वशिष्ठ टेम्पल लेकर गया था और अभी मैं आपको लेकर जा रहा हूँ हडिम्बा माता मंदिर और घटोत्कच जी के मंदिर। अगर इसके पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। बाकी आई बटन में भी मैं उसका लिंक दे दूँगा। बाकी अभी हम जा रहे हैं हडिम्बा माता मंदिर, तो आप वहाँ तक जाने की रोड देख सकते हैं कि ये एक तरीके का वन वे है। अगर सामने से कोई गाड़ी आती है तो हमको उसको साइड देने के लिए गाड़ी को इधर उधर रोकना पड़ेगा और रोड काफ़ी नैरो है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलाना है। और दोनों तरफ देवदार के बड़े बड़े पेड़ हैं, तो इनके बीच में से जो ड्राइव करते हुए जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बाकी यहाँ के जो व्यूज़ हैं वो तो अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल हैं ही। तो अभी हम पहुंच गए हैं हडिम्बा माता मंदिर और ये इसका मेन गेट है। हडिम्बा माता मंदिर इस साइड पड़ेगा और घटोत्कच का मंदिर है वो लेफ़्ट साइड पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर और इस तरीके से देवदार के बड़े बड़े पेड़ों के बीच में ये मंदिर है। ये मंदिर के बाहरी दुकानें हैं काफ़ी सारी और इधर कुछ गेम्स हैं, फन गेम्स। ये सारी दुकानें हैं और यहाँ से शुरू होता है मंदिर का प्रांगण। तो हम पहुँच गए अभी हडिम्बा माता के मंदिर के पास और काफ़ी सारे लोग हैं इस टाइम यहाँ पर और बड़े बड़े देवदार के पेड़ों के बीच में बना है ये मंदिर। और ये देखिए सामने का नज़ारा ये है। काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। बाकी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर, जैसे कि हाथ से बने ऊनी स्वेटर और मफलर, छोटे बच्चों के कपड़े हैं, कैप्स हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपने सामने बनती हुई दिखाई देंगी, तो आप इनसे ख़रीद सकते हैं। और ये आपके सामने ही बना रहे हैं, देखिए कितने अच्छे से ये लोग बुन रहे हैं, तो आप यहाँ से भी इनसे ख़रीद सकते हो। तो यही है हडिम्बा माता का मंदिर। तो चलिए हम लोग ऊपर साइड में चलते हैं और दर्शन करते हैं ऊपर चलकर। ये कुछ स्टेयर्स हैं और जैसा कि गर्मियों का टाइम है तो काफ़ी सारे लोग हैं जो मनाली आए हुए हैं, इसलिए इस मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है अंदर दर्शन करने के लिए। लेकिन कहते हैं ना, भक्ति में शक्ति है और यहाँ की लाइन बहुत जल्दी खिसकती है। तो चलिए हम लोग भी लाइन में लगते हैं और अंदर दर्शन करने के लिए जाते हैं। और मंदिर के बाहर दीवारों पर आपको इस तरीके से सींग दिख जाएंगे जो जानवरों के हैं। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर यह क्यों लगाए गए हैं, लेकिन काफ़ी सारे जानवरों के यहाँ पर सींग हैं जो मंदिर के बाहर लगे हुए हैं। तो फाइनली मुझे दर्शन हो गए हैं और जो मंदिर का एंट्रेंस गेट है वहीं से आपको एग्ज़िट होना है। और गेट बहुत छोटा सा है तो आपको झुक के जाना होगा। और अंदर छत्र की तरह गुफा बनी हुई है, उसी के अंदर हडिम्बा देवी की मूर्ति रखी हुई है। हेलो, क्या नाम है आप दोनों का? यहाँ पे देखिए 2 याक खड़े हुए हैं और आप इनके साथ फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हो और अगर आप चाहो तो इनके ऊपर राइड भी ले सकते हो। और एक राइड का आपको 250 से 300 रुपये देना होगा और ये नीचे जाकर वापस ऊपर लेकर आएंगे। और ये देखिए भैया यहाँ पर लकड़ी के ऊपर पेंटिंग बना रहे हैं और कितनी सारी इन्होंने पेंटिंग्स बनाकर ऑलरेडी रखी हुई हैं। और अगर आप चाहो तो ऑर्डर देके इनसे अपनी मनपसंद पेंटिंग भी बनवा सकते हैं। और मेन रोड से जब आप मंदिर की तरफ जाएंगे तो इस तरीके से कॉरिडोर में आपको काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। और स्पेशली आपको यहाँ पर लकड़ी से बनी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में लकड़ी से बनी चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और हडिम्बा मंदिर के बाहर ही मंदिर का इतिहास लिखा हुआ है कि देवी हडिम्बा को समर्पित पगौड़ा शैली का यह प्राचीन मंदिर सन 1553 ईस्वी में कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने बनवाया था। और प्राचीन कथा के अनुसार हडिम्बा महाभारत काल में एक विशेष कार्य की पूर्ति के लिए राक्षस कुल में पैदा हुई थीं। और हडिम्बा अपने भाई हडिम्ब के साथ रहती थीं, जो कि बहुत बड़ा बलशाली था और सारे क्षेत्र में उसकी दहशत थी। और जब पांडवों के अज्ञातवास के समय भीम व हडिम्बा का मिलन हुआ था तो हडिम्ब को यह बात कतई पसंद न थी, जिसके विरोधारूप उसने भीम को युद्ध के लिए ललकारा। और उसके बाद कई दिनों तक दोनों में भीषण युद्ध हुआ और अंत में भीम ने उसे मार गिराया।
और इसके बाद माता कुंती के आशीर्वाद से भीम व हिडिंबा का विवाह इस शर्त पे हुआ कि भीम केवल एक संतान होने तक हिडिंबा के साथ रहेंगे। उसके बाद वह अपने भाइयों व माता के साथ चले जाएंगे और माता कुंती अपने चारों पुत्रों के साथ भीम को हिडिंबा के संग छोड़कर चली गईं। और ठीक 1 वर्ष बाद हिडिंबा को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। यही घटोत्कच महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जब कर्ण के द्वारा छोड़े गए अचूक शस्त्र को अपना बलिदान देकर उसे अपने ऊपर लेकर अर्जुन के प्राण बचाता है और मरते मरते भी कौरवों की सेना को भारी क्षति पहुंचाता है। इस महान बलिदान के बाद भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र घटोत्कच को व माता हिडिंबा दोनों को वरदान देते हैं और इसीलिए इस कुल्लू घाटी में माँ हिडिंबा और पुत्र घटोत्कच दोनों का ही मंदिर है, जिन्हें लोग आज भी पूजते हैं। अभी हिडिंबा मंदिर के बाद अब हम जा रहे हैं घटोत्कच मंदिर की तरफ और रास्ते में ही ये सारी ड्रेसेस हिमाचली और वो सामने वन विहार है, तो आप वन विहार भी यहाँ पर जा सकते हो। बाकी कुछ इस तरह से नज़ारा है और ये साइड में आपको वुलन की दुकानें हैं छोटी छोटी सी, जहाँ से आप कैप, मफलर, ये सारी चीज़ें ले सकते हो। तो हिडिंबा माता के मंदिर के ठीक सामने ही घटोत्कच का मंदिर है और ये भी देवदार के पेड़ों के नीचे ही बना हुआ है। वीर घटोत्कच पूजा स्थल, और आप अपने जूते यहाँ उतारें और बाकी जो मंदिर का इतिहास है वो आप यहाँ पढ़ सकते हो। और बाकी ये मंदिर है। बाकी घटोत्कच के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो वीर घटोत्कच थे, उनका जन्म माता हिडिंबा देवी की कोख से हुआ था, जो कि राक्षस कुल में जन्मी थीं, और इनके पिता जो थे वो पांडवों के भाई भीम थे। और घटोत्कच की पत्नी का नाम कामकंटका था, और इनकी जो पत्नी थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शक्ति उपासना की और इसकी वजह से उनको अनेक वरदान प्राप्त हुए और इनको बर्बरिक नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कि एक तीर से सारी सेना का संहार करने के लिए अकेले ही सामर्थ्य थे। और भगवान श्री कृष्ण द्वारा मांगने पर इन्होंने अपना शीश दान करके शीश के दानी श्याम बाबा बने, जिनको हम और आप खाटू श्याम के नाम से भी जानते हैं, जिनका मंदिर सीकर राजस्थान में है।